मैं बड़ा हैरान हूं, सहाबा की गुस्ताखी होती है, आपकी और मेरी जबानों से एक जुमला नहीं निकलता। आपके लीडर को कोई बुरा कह दे, फेसबुक भर जाता है, कोई उसको बुरा कह दिया, वो अमीन है, वो अमानतदार है, वो फलाएं फलाएं, अगर उसकी हालत अगर खोलो तो ऐसी है कि देखने के काबिल नहीं है, लेकिन आप उसका दिफा कर रहे हो। उनका दिफा क्यों नहीं करते जिनकी वजह से आज यहाँ ईदगाह में बैठे हो, जिनकी वजह से रमजान के रोजे मिले, तरावियां मिली, इबादत मिली, अहकामात मिले, आज यहाँ बैठे सवाब की बातें और जन्नत की बातें और बख्शिश की बातें और मगफरत की बातें सुन रहे हो और खुश हो रहे हो, और आप कहते हो हम ईद की नमाज पढ़ने गए हमारी बख्शिश हो जाएगी। मैंने कहा भैया बख्शिश कैसी होगी? कहा हुजूर ने फरमाया। मैंने कहा तुमने हुजूर से सुना है? कहते हैं नहीं, हुजूर से तो साहबा ने सुना है। तो तुम्हें किसने बताया? कहा साहबा ने बताया। तो जिनने तुम्हें ईमान और इस्लाम और हकीकत और इकान बताया और हर चीज बताई, उनकी तौहीन वो बोलते नहीं हो, उनकी तौहीन पर तुम बाहर नहीं आते, उनकी तौहीन पर तुम्हारे दिल पर कोई अगर कोई असर नहीं आता, तो फिर अपने ईमानों का इम्तिहान ले लो कि ज़ाया तो नहीं हो गया, ख़त्म तो नहीं हो गया। गिरामी क़द्र सामीन किराम, अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान दीन, सरफरोशान इस्लाम, मेरे दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों, शव्वाल अल मुकर्रम की पहली तारीख़, जिसे ईद उल फित्र कहा जाता है, जिसमें मैं और आप सभी शामिल हैं, और रमज़ानुल मुबारक के महीने के इख्तिताम पर एक ईद का दिन जो बतौर शुक्राने के कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, मौका दिया, सेहत दी, रमज़ानुल मुबारक का बरकत वाला और मग़फ़रत वाला और रहमतों वाला ये महीना हमने गुजारा। आज अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाने के लिए लोग अपने अपने घरों से निकलते हैं और ईदगाह की तरफ आते हैं। ये लोग जब ईदगाह की तरफ आ रहे होते हैं, अपने अपने बच्चों समेत तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं। फरिश्ते कहते हैं कि ये ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? कहा ये मग़फ़रत तलब कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, बख्शिश के तलबगार हैं। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं कि तुम गवाह रहना, मैंने इनकी मग़फ़रत कर दी है। फरिश्तों से कहते हैं तुम गवाह रहना, मैंने इनकी मग़फ़रत कर दी, यानी बख्शिश कर दी है। ये बहुत बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल व एहसान
कि अल्लाह ताला अपनी बख्शिश का ये परवाना हमें दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक बात और कही, वो ये कि सिर्फ बख्शिश ही नहीं कर रहे, बल्कि मैंने इनके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया है। अल्लाह ताला कितने करीम हैं और अल्लाह कितने रहीम हैं और अल्लाह कितने अजीम हैं, कितनी बंदों से मोहब्बत करते हैं कि सिर्फ गुनाहों को ही नहीं बख्शा बल्कि उन्हें नेकियों में बदल दिया। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। ये शुक्र नहीं करता, ये अल्लाह की अज़मत को सामने रखते हुए, अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की अज़मत के समझते हुए अल्लाह से रज़ा का तालिब नहीं होता। अल्लाह तो हर वक्त सदाएं देते हैं, कोई मांगने वाला जिसे अता कर दो। और पूरा महीना रमज़ान का अल्लाह ताला ने हम पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोले हुए थे। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, वो ये है कि क्या हमने इस बरकत वाले और रहमत वाले महीने में जो गुजर चुका, जो आइंदा साल तक अब नहीं आएगा, हम ये चाहें बड़ी कोशिश के साथ कि यार ये महीना फिर आ जाए, नहीं इसमें फिर वही महीना आ जाए, अगले महीने में फिर वही फंस, ये नहीं आएगी। ये सिर्फ रमज़ान के साथ ख़ास है और रमज़ान तो हम गुजार चुके हैं। अगर हम चाहें भी और हम ये उम्मीद भी रखें और हम ये कोशिश भी करें कि ये हो जाए तो नहीं होगा, तो क्या हम अपना मुहासबा कर सकते हैं आज कि हमने इस पूरे महीने में क्या खोया और क्या पाया? इबादत का हुक्म तो हमने कैसी की? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने तरावीह की नमाज को ये समझकर छोड़ दिया कि सुन्नत है, छोड़ो यार सुन्नत है, क्या हुआ, और मस्जिद से निकलकर मस्जिद के गेट पर और चौक पर और चौराहे पर घर में ये बाद में पहुंचा और तरावीह पढ़ने वाला पहले पहुंच गया। तो ये जरा सोचे ना, इसने ये सुन्नत छोड़कर क्या कमाया? हम ये क्या कर, ये सुन्नत है, सुन्नत किसकी है, कभी गौर किया है? ये इमामुल अंबिया की सुन्नत है, फख्र दो जहां की सुन्नत है, कायनात के इमाम की सुन्नत है, नबियों रसूलों के मुक्तदा की सुन्नत है, इस कायनात की सबसे अजीम तरीन हस्ती की सुन्नत है। और हमने दो लफ्जों में डाल दिया जी बस सुन्नत है, छोड़ दी। हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत छोड़ दी, तरीका छोड़ दिया। और ये छोड़ने का गुनाह भी है, ये नहीं कि फर्ज छोड़ेंगे तो गुनाह होगा और सुन्नत छोड़ेंगे तो गुनाह नहीं होगा, ये छोड़कर हम चल दिए। फिर जरा हम गौर करें कि हमने इस रमजान में कुरान करीम जैसी किताब की कितनी तिलावत की, कितनी मुकद्दस किताब है और कितनी लारैब किताब है और कितनी अजीम किताब है जो अल्लाह ने आसमानों से हमारे लिए नाजिल की है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम सोचे हमने उसमें उसकी कितनी तिलावत की है। अगर हमने की है तो शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर हमने तरावीह पढ़ी है तो शुक्र अदा करना चाहिए, हमने रात तहज्जुद पढ़ी है तो शुक्र अदा करना चाहिए, हमने इबादत में हम मुनहमिक रहे तो शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर हम नहीं कर सके और अगर हमने नहीं की तो काबिल गौर बात तो है, काबिल फिक्र बात तो है। अल्लाह कह रहे मैं तुम्हारी बख्शिश कर रहा हूं, तो हमने बख्शिश मांगी कहाँ है? हमने उसकी कोशिश ही कहाँ की है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के दरवाजे खोले हुए थे, लेकिन हम इतने
अजीब थे और इतने बदबख्त थे कि हम उन दरवाजों के करीब ही नहीं गए। भाई दरवाजे तो खुले हुए थे मगर हम दरवाजों के करीब ही नहीं गए और हमने अपने रब को राजी नहीं किया। तो ये कितनी जो है वो दुख की बात है हमारे लिए आज कि हमने रमजान के महीने में इबादत को सही तरीके से अदा नहीं किया। उससे बड़े दुख की बात वो क्या है? वो ये है कि हमने रोजे ही नहीं रखे। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रोजे ही नहीं रखे। और हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला का कहना यह कि जिसने एक रोजा जानबूझकर खा लिया और सारी उम्र रोजे रखता रहा तो इस एक रमजान के रोजे के बराबर नहीं हो सकता। इससे आपको रमजान की अहमियत मालूम होगी कि रमजानुल मुबारक की कितनी अहमियत है कि इसका एक दिन बाकी सारी जिंदगी पर हावी और भारी है। कि इस एक दिन का रोजा सारी उम्र रखें तो इसके बराबर नहीं हो सकता। तो सोचें कितने लोगों ने समझी में, नासमझी में और लाइल्मी में और जहालत में और बेवकूफ़ी में इस रोजे को नहीं रखा और छोड़ दिया और इसे आम समझ लिया। तो हमें गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जी थी, हमने उस रहमत को कितना लूटा और कितना नहीं लूटा। इसमें से एक बात और ज़हन में रहे और वो ये है कि अल्लाह ताला ने ऐसे बहुत से दिन और रात दिए हुए हैं जिसमें अल्लाह ताला हर आदमी की तौबा भी कबूल करते हैं और उसकी बात भी सुनते हैं। तौबा भी कबूल करते हैं और उसकी बात भी सुनते हैं और उसकी बख्शिश और मगफरत भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ना तौबा कबूल करते हैं ना बात सुनते हैं। वो कौन है? उनमें से एक वो है जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, जो अपने माँ बाप का नाफरमान है। बड़ी काबिल गौर बात है, हम सबको समझनी चाहिए, बिलखुसूस हमारे नौजवान तबके को समझनी चाहिए। जो माँ बाप की क्या हैसियत है? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने अपने साथ जिनका जिक्र करके कहा कि अल्लाह की इबादत करो और अपने वालिदैन के साथ एहसान वाला मामला करो, एहसान वाला। भाई एहसान तो बहुत दूर की बात है, अपने वालिदैन का तो हक अदा करना ही आसान नहीं है। उन्होंने जिन मुश्किलों में मुझे और आपको पाल तक इस मनसब और इस मकाम तक पहुंचाया, ये उन्हीं का खास है, ये उन्हीं का खास है। अगर वो हमें मेहनत करके और कमाकर और अपनी मुश्किल में अपने आप को डालकर इस मकाम पर न पहुंचाते तो आज हम इस कैफियत में ना होते। जो हज़रात अभी तशरीफ ला रहे हैं उनसे दो गुजारिशें। एक तो जल्दी जल्दी तशरीफ लाइए, आप मटक मटक के ऐसे आ रहे हैं जैसे आप किसी वलीमे पर जा रहे हैं। ये ईद की नमाज है, 7:30 बजे नमाज ने खड़ा होना है। 7 बजे इस जो ईदगाह है इसको भर जाना चाहिए और आपको ईदगाह में दाखिल हो जाना चाहिए। आप अभी भी आ रहे हैं, भी आपका बड़ा एहसान है। आप ना आते तो हम कौन सा आपको ले आते। जज़ाकल्लाह खैर जो आप तशरीफ़ ले आए। आते हुए अपना फ़ितरा अगर आपने अदा नहीं किया तो बाहर साथी खड़े हैं, उनको अपना फ़ितरा देते हुए आ जाएं। नमाज से पहले पहले फ़ितरा अदा करना ज़रूरी है। फ़ितरा अदा करते हुए आएँ। साथी आपकी सहूलत के लिए इर्द गिर्द खड़े हैं आपके लिए, ताकि आपने अगर किसी सुस्ती का मुज़ाहरा किया तो वो तो सुस्ती का मुज़ाहरा न करें, वो अपना फ़ितरा वहाँ देते हुए आ जाएं और फिर आकर सब बैठें। दूसरी बात यह है कि आते ही आपके पास जानमाज़ है या रुमाल है उसे बिछा लें, सफ़ की सीध में बिछाएं और सफ़ेद तवातुर से बनाते चले जाएं। ये ना कुछ बनाएं और कुछ बीच में छोड़ दें, बनाते चले जाएं ताकि पीछे आने वालों को परेशानी ना हो। और ये दरमियान में ग्राउंड में रात में कहीं से पानी आ गया, इससे बचें, इसके ऊपर मत बिछाएं। इससे ज़रा हट कर अपने रुमाल और अपनी जानमाज़ें और अपनी चादरें बिछा लें और बिछाकर जो है वहाँ पर बैठ जाएं। ये बातें सुननी भी बड़ी अहम होती हैं कि आप इसमें शरीक हो जाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ऐसे मौके पर भी बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके गुनाह माफ़ नहीं होते या जिनकी तरफ अल्लाह मुतवज्जे नहीं होते। उनमें से एक वो है जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, और एक वो है जो शिर्क कर रहा है, और एक वो है जिसकी शलवार टखनों से नीचे हमेशा लटकती रहती है।
ये वो बेलिज्जत सा गुनाह है जिसका दुनिया में फ़ायदा भी कोई नहीं है और इंसान गुनाह में भी हर वक्त रहता है। इसका हमेशा ही लिहाज किया करें। बाज़ लोग नमाज में तो इसे दुरुस्त रखते हैं, बाकी दुरुस्त नहीं रखते, तो बाकियों में भी इसे दुरुस्त रखना चाहिए। ये किस चीज़ का है भाई? मदरसे का। ये आपके सामने साथी जो है वो मदरसे की जोली लेकर आए हुए। तो मदरसा आपको पता है आपके इलाके में है और बड़ा मदरसा है। दौरे हदीस का आगाज़ इंशाअल्लाह आइंदा साल हो रहा है, तो अपना हिस्सा इसमें जो है आप मिलाते जाएं। और साथ साथ इसके साथ मस्जिद का भी मेरे ख्याल से कुछ देर में या इसके बाद ये लोग शुरू करेंगे। इनका भी कोई पता नहीं चलता किस टाइम क्या करते हैं। तो जब ये शुरू करेंगे तो मस्जिद का देखकर मस्जिद में डाल दीजिएगा और मदरसे का देखकर मदरसे को डाल दीजिएगा। ये आपका हक है मदरसे पर, मस्जिद पर, अहले इलाका का, अहले मोहल्ला का सबसे ज़्यादा कि वो इस पर ख़र्च करें। तो साथ साथ ये भी कीजिएगा, जाते हुए जब आप अपने इमाम साहब को मिलिएगा तो हाथ खाली मिलाना, उसके साथ कहीं हाथ डबल मिला लिया तो मसला हो जाएगा। तो उसके साथ बिल्कुल खाली मूली हाथ मिलाना वो ज़रूरी है, उसका कोई मसला नहीं। मस्जिद मदरसा तावन करो भाई। इमाम, मुअज्जिन, खादिम जो मस्जिद के होते हैं ना, ये बड़े अहम लोग होते हैं। इनकी बड़ी जिम्मेदारी, ये अपना पूरा रमज़ान आपके लिए वक़फ़ करते हैं। ये पूरा रमज़ान आपके लिए मस्जिद में रहते हैं। जिस वक़्त आपको मसला मालूम करना हो आपको मसला बता देते हैं। जिस वक़्त आपको कोई शरई उज़र आ जाए शरई उज़र बता देते हैं। सफाई मस्जिद की कर रहे होते हैं, खिदमत कर रहे होते हैं। ये लोग आपकी ईदी के मुस्तहिक हैं। मैं ये कहा करता हूँ कि जिस तरह आप लोग अपने घरों में ना अपने सबसे छोटे बच्चे को ईदी देते हो, इतनी तो कम अज़ कम इनकी बनती है ना, इन्हें भी दिया करो। ये वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है। मैं इमाम नहीं हूँ, मैं इसलिए कह इमाम साहब दूसरे जो उधर बैठे हैं, मतलब उनका ख्याल रखें को, क्योंकि मैं अपने लिए कह रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो वो लोग जो लोग नाफरमान हैं अपने माँ बाप के और शिर्क में मुब्तला रहते हैं और शलवार को टखने से नीचे रखते हैं या इस तरह के और कोई जराइम है जो वो करते रहते हैं, तो उन्हें पहले तौबा कर लेनी चाहिए और रमज़ान के महीने में अपने आप को बख्शवा लेना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला बड़े करीम है, लेकिन उसका तरीका ये होता है कि वो गुनाह छोड़ दिए जाएं। गुनाह अपने जिस्म पर लगाए हुए भी हैं और तौबा भी करते रहें, इससे बात नहीं बनती, बल्कि पहले उन्हें दूर कर दें, उनसे अपने आप को दूर कर दें, खुद दूर हो जाएं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। दूसरी बात जो मैं अहमियत के साथ खासकर ईद के मौके पे समझाया करता हूँ, वो बड़ी समझने की है, वो ये है कि देखें ना, ईद की नमाज में आप कितने खूबसूरत चमकते चेहरों के साथ, खूबसूरत लिबास के साथ, नहा धोकर गुस्ल करके, कुछ सुरमा लगा के और सारे ही तेल लगा के यहाँ पर मस्जिद ईदगाह में तशरीफ लाए हुए हैं। तो मैंने कहा आप क्यों आए हो? तो आप कहते मौलाना साहब अब अजीब, हमसे पूछ, हम नमाज पढ़ने आए, हम नमाज पढ़ने के लिए आए। और मैंने कहा ये नमाज कौन सी है? कहा ये वाजिब है। मैंने कहा फजर वाली फर्ज थी, उसमें क्यों नहीं आए थे? फजर वाली फर्ज थी, उसमें क्यों नहीं आए थे? जोर वाली फिर फर्ज होगी, असर वाली फिर फर्ज है, मगरिब वाली फर्ज है, इशा वाली भी फर्ज है। भाई ये बहुत अच्छी बात है कि आप कितने ज़ौक़ से अपनी अपनी जानमाज़ें घरों से लिए, इससे मारे और सवाल पैदा होता है क्यों आए हैं, तो जवाब आता है नमाज को आए। कितनी खुशी होती है जब ये कहते हैं, और फरिश्ते भी कितने खुश हो रहे हैं और अल्लाह ताला भी कितने खुश हो रहे हैं कि आते ही आपके लिए मग़फ़िरत का ऐलान कर रहे हैं। और कितने खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं इनकी गुनाहों को मैंने नेकियों में बदल दिया। कितनी खुशी का इजहार हो रहा है। आज अल्लाह फरिश्तों पर फख्र कर रहे हैं, फरिश्तों देखो मेरी मखलूक किधर जा रही है, देखो मेरे बंदे कहां जा रहे हैं, देखो मेरे बंदे क्या तलब करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों पर फख्र करते हैं। और क्यों करते हैं? इसलिए फख्र करते हैं कि फरिश्तों ने कहा था इंसान को क्यों बनाने लगे हो, हम काफी नहीं है, हम काफी नहीं है इबादत के लिए, हम बहुत है, हम तो गुनाह ही कोई नहीं करते। और अल्लाह ने उनसे कहा था इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। आज के दिन अल्लाह अपने फरिश्तों के सामने तुम्हारे ऊपर फख्र कर रहे, हमारे ऊपर फख्र कर रहे कि ये नमाज को आए हैं, ये ईद के लिए आए हैं, ये बख्शिश करवाने आए हैं। तो हम आज ईद की नमाज में आए। और मैं ये समझता हूं अपने ज़हन में आज को कोई बच्चा, कोई बूढ़ा या जवान मस्जिद में रह जाए और घर में रह जाए और मस्जिद को ना आए और ईदगाह को ना आए, तो मेरी माँ, बहन और बेटियां ये जरूर कहेंगी अजीब हो तुम, घर में लेटे हुए हो, ईदगाह नहीं गए, नमाज पढ़ने नहीं गए। और जो ईद की नमाज ना पढ़े
उसको बुरी निगाहों से देखा जाता है, उसके अच्छे अल्फाज का जिक्र नहीं होता। घर में माए बहनें बेटियां भी उसकी अच्छी नजर से नहीं देखती। जालिम तो ईद की नमाज को भी नहीं किया। इसका मतलब है ईद की नमाज की अहमियत है। इसकी वजह यह है कि यह साल में एक मरतबा आती है और उसकी अहमियत नहीं है जो रोजाना फजर में आती है। मैं समझता हूं अगर हमारे घरों के रवैये यही हो जाए और हमारी माएं बहनें और बेटियां उस पर भी नाराजगी का इजहार करें जो फजर की नमाज में नहीं गया, जो इबादत को नहीं किया, उस पर भी अगर वो अपना रद्द अमल दे तो मैं समझता हूं आधे से ज्यादा माशरा तो इसी से दुरुस्त हो जाएगा। लिहाजा जिस तरह ये नमाज आप पढ़ने के लिए आए हैं इसको आपने लाजिम समझा है, ऐसे ही आप जोहर की नमाज को भी लाजिम समझिए। ईद का माना है खुशी का दिन और इस्लाम ने खुशी का दिन मनाने का जो तरीका इख्तियार किया है वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदा बजा लो। आज हम खुश हैं, तेरा सजदा करते हैं। भाई अगर कोई आदमी आप पर एहसान करे, आप खुश होकर उसके घर जाते हो और जाकर कहते हो आज हम खुशी का इजहार कर रहे हैं, आपके घर आ रहे हैं, आपके दरवाजे पर आ रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपने हमें रमजान में राशन भेजा था, आपने हमें कपड़े भेजे थे, आपने हमें ईदी भेजी थी, हम ईदी भेजने पर, कपड़े भेजने पर आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। और ईदगाह की तरफ जो लोग आते हैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करने आते हैं। आपने सिर्फ राशन नहीं दिया, सिर्फ ईदी नहीं दी, वजूद भी दिया, जिस्म भी दिया, सेहत भी दी, राहतें भी दी और सारी कायनात की सारी चीजें हमारे लिए पैदा की और हमारे लिए समाने खुराक, हमारे लिए समाने इज्जत और हमारे लिए समाने अजमत पैदा किया। ये अल्लाह का शुक्र अदा लाने के लिए आप यहाँ तशरीफ लाते हैं और लाकर कहते हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह फरिश्तों पर फख्र करते हैं और फख्र करते हैं देखो ये है वो लोग जो आए हैं जिनकी मैं बख्शिश भी कर रहा हूँ और जिनके लिए मैं बुराइयों को नेकियों में भी लिख रहा हूँ। अब मेरी ये तकरीर सुनने के बाद आपको काफ़ी इत्मीनान और खुशी हो गई और आपने ये तो समझ लिया कि आज जो हम ईदगाह में आ गए हैं हमने बड़ा करम कर लिया, हमारे गुनाह तो माफ़ हो गए। लिहाजा ईद के बाद से नए सिरे से शुरू करो। क्या करो? नए सिरे से शुरू करो। पहले तो माफ़ हो गए, मौलाना साहब ने कह दिया, सिर्फ माफ़ नहीं हुए, जो हमने गुनाह किए थे वो भी नेकियों में बदल गए। लिहाजा अब तो हम नेकियों से भरे हुए, इतनी नेकियां लेकर कहाँ जाएंगे, गुनाह तो रहा कोई नहीं। लिहाजा अब जाकर अभी से शुरू करो, फिर शुरू कर देंगे, फिर बाज़ारों में और तफरी गाहों में और नाफरमानियों में और हुक्म अदोलियों में और नमाज के छोड़ने में और अल्लाह ताला की नाफरमानियों में हम लग जाएंगे और हम कहेंगे पहले बख्शेंगे, नए सिरे से शुरू करो। आपको क्या पता है किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, आपको क्या पता है किस वक़्त में रूह निकल जाए। आज की ईद में आप और हम सब शामिल हैं और आइंदा ईद में हम हों और कुछ ना हो, कुछ हों और हम ना हो, ये कोई बईद तो नहीं है। इसलिए हर वक़्त अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहना चाहिए और ये कह करके जी चलो बाद में तौबा कर लेंगे, गुनाह करना ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हाँ हो जाए तो तौबा कर लो, इस उम्मीद के साथ ही जी तौबा कर लूँगा, ये दुरुस्त अमल नहीं है। इसके साथ साथ एक बात और बड़ी है, में जिस माशरे में हम रहते हैं, इस माशरे में हम महल्ले में रहते हैं, हम घर में रहते हैं, हम रिश्तेदारों में रहते हैं। इंसान तो इंसान है, खता का पुतला है, उसके अपने रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से कुछ लड़ाइयाँ हो जाती हैं, चपकलश हो जाती है और कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से ये नाराज़ हो जाते हैं और एक दूसरे से नहीं बोलते। आपको अजीब बात बताने लगा हूँ, अगर कोई आदमी अपने किसी मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज रहा तो अल्लाह उसकी कोई इबादत कबूल करता ही नहीं। 3 दिन से ज्यादा किसी से नाराज रहा, कोई शरी उज़र ना हो, शरी उज़र और चीज़ है, शरी उज़र ना हो और उससे नाराज हो, अल्लाह उसकी कोई इबादत कबूल नहीं करते। अपने घरों में बीवी से लड़े हो तो सुलह कर लो, माँ से लड़े हुए हो तो सुलह कर लो, बाप से लड़े हो तो सुलह कर लो, भाई से लड़े हो तो सुलह कर लो, किसी रिश्तेदार से लड़े हो तो सुलह कर लो, किसी के साथ ज्यादती की है तो माफी मांग लो, किसी का हक लिया है तो वापस कर दो, सुलह कर लो। सुलह, कुरान ने कहा बस सुलह खैर, सुलह में खैर है। अब यहाँ एक बात और आती है, मौलवी साहब
मैं जाके सुलह करूं, मेरी तो गलती नहीं है, गलती भी उसकी हो और सुलह भी मैं करूं, ये कौन सी बात है? तो अजर भी तो आपको ज़्यादा मिलेगा, सवाब भी तो आपको ज़्यादा मिलेगा। आप समझो कोई बात नहीं, उसको जाकर कहो यार गलती तेरी से ही, गुनाहगार तो मैं हूँ, मैंने तो अपनी नेकियां बचानी है ना, मैं तुझसे माज़रत करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, हमारी सुलह हो जाए। अगर आप सुलह कर लेंगे, ये वो खूबसूरत मंज़र है जिस पर अल्लाह को बहुत खुशी होती है और शैतान को बहुत दुख और गम होता है। उसकी कोशिश होती है लोगों को आपस में लड़ाई रखे, और हमारी को अल्लाह का फरमान है, नबी अलैहिस्सलाम की जो है वो सुन्नत है कि दूसरों को माफ़ी मांगो और उनसे राज़ी हो जाओ और उनसे खुश हो जाओ और अपनी सुलह कर लो और माफ़ियाँ दे दो और माफ़ियाँ मांग लो। कितनी अजीब बात है कि ईदगाह में बैठकर अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हो, खुद किसी को माफ़ी देने को तैयार नहीं हो। अल्लाह के दरबार में माफ़ी के उम्मीदवार बनकर आए, अल्लाह माफ़ी दे दे, और ख़ुद माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं हो, किसी सूरत में बख्शने को तैयार नहीं हो। तो एक दूसरे की ख़ताओं को माफ़ करो, आपस में प्यार और मोहब्बत का इजहार करो। आज हम किन चक्रों में पड़े हुए हैं, मैं अजीब हैरत में होता हूँ। बहुत से लोगों ने तरावियाँ छोड़ी और इबादत छोड़ी और मस्जिद के चौक पे खड़े होकर एक ने कहा इमरान खान अच्छा है, दूसरे ने कहा नवाज शरीफ अच्छा है, तीसरे ने कहा शहबाज शरीफ अच्छा है, चौथे ने कहा बारी सब पे जरदारी अच्छा है, छठे ने कहा फलां अच्छा है। ईमानदारी से बताओ ये तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे? ईमानदारी से बताओ ये तुम्हारी बख्शिश करवा देंगे? क्यों अपना वक्त तुमने इतना कीमती ज़ाया किया इन लोगों का नाम लेकर? अगर वो अच्छे नहीं हैं और आपने अच्छा कहा है तो जवाब आप दोगे, और जिसको आपने बुरा कहा है अगर वो बुरा नहीं है तो जवाब आप दोगे। तो आपने तो खामखा ना वो खुश हुआ, ना वो राज़ी हुआ, ना उसको पता चला। इतनी देर आप अल्लाह की तारीफ़ करते थे, अल्लाह बहुत अच्छे हैं, रसूलुल्लाह की तारीफ़ करते, रसूलुल्लाह बहुत अच्छे हैं, सहाबा की तारीफ़ करते बहुत अच्छे हैं, अहले बैत की तारीफ़ करते बहुत अच्छे हैं, औलिया की तारीफ़ करते, मसाजिद की तारीफ़ करते, नेक लोगों की तारीफ़ करते, तो वही आपको सवाब मिलता, नेकियां मिलता। इसका क्या सवाब मिला है? हमने अपनी जिंदगियां खपा दी है और उम्रें खत्म कर दी है। वो जिंदाबाद और ये जिंदाबाद, ये जिंदाबाद और वो जिंदाबाद, वो मुर्दाबाद और ये जिंदाबाद, ये मुर्दाबाद और वो जिंदाबाद। बताओ इन्हें दिया क्या है? आज मुल्क की कैफियत क्या है? क्या हम महंगाई के दौर में नहीं है? क्या हम बेरोजगारी के दौर में नहीं है? क्या मुल्क की मैशत कमजोर नहीं है? क्या मुल्क पर बैरूनी कर्जा नहीं है? क्या हमारी नस्लें मकरूज नहीं है? जो बच्चे हमारे पैदा नहीं हुए वो भी मकरूज है। जिम्मेदार कौन है? जिनको हमने जिंदाबाद मुर्दाबाद का, ये जिम्मेदार है। जिनके झंडे उठाकर हम घूमे, ये जिम्मेदार है। हम बगैर सोचे समझे जिसके पीछे चाय लग जाए और उसको बल्ले बल्ले करते रहे, वो जितने गुनाह करेगा हम मुजरिम होंगे। हम वोट देते हैं, बंदे को मुंतखब करते हैं, वो बंदा मुंतखब होकर जितने जुर्म करता है हम शरीक हैं, हमने उसे ताकत दी थी। किस गुनाह में शामिल हो रहे हो? अपने आप को संभालो, इनकलाब की तरफ आओ, इनकलाब की तरफ आओ। इस मुल्क को बदलना है। ये मुल्क निजाम में मुस्तफा के बगैर नहीं बदल सकता। ये मुल्क जिस बुनियादों पे ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद का बने उसके अलावा नहीं बदल सकता। गलत रास्ते पर आपको रमे लगाया और हम 70 साल से इस गलत रास्ते पर चल चल के अपने मुल्क को कमजोर और कमजोर तरीन कर दिया। आज कोई कहते हैं फौज गलत है, कोई कहता है इदारे गलत हैं, कोई कहता है हुक्मरान गलत है, कोई कहता है सियासतदान गलत है, कोई कहता है सियासतदान गलत है। हमें समझ नहीं आती इसमें से गलत कौन है। पहले ये जो आपस में सारे मिले हुए इनने एक दूसरे को कहा था गलत है, अब वो सारे बैठकर किसी और को कह रहे हैं गलत है। कल ये एक सब मिल जाएंगे, इनमें से गलत हो जाएगा, वो इनको गलत कहेगा, ये उनको गलत कहेंगे, ये एक दूसरे को गलत कहकर हमें बहलाते और हमें लड़ाते, ये आपस में फिर एक है। क्या आज जो हुकूमत बनी है मुख्तलिफ पार्टियों की नहीं है? क्या ये वो पार्टी है जिन्होंने कहा था हम तुम्हें घसीटेंगे, जिन्होंने कहा था हम तुम्हारे अंदर से पैसे निकालेंगे? आज उनको क्या हो गया साथ बैठे हुए? ये इख्तिदार के लिए सब कुछ कर सकते हैं। खुदा अपना ईमान ज़ाया मत करो, अपना ईमान खराब मत करो। अपने आप को बचाना है, अपने आप को बचाना है तो कुरान के साथ वाबस्ता हो जाओ, पैगंबर के फरमान के साथ वाबस्ता हो जाओ, सहाबा और अहले बैत की इज्जत इफ़्फ़त और इतरत के साथ वाबस्ता हो जाओ तो कामयाब हो जाएंगे, वरना नाकामी के सिवा और कुछ भी नहीं है। आज पाकिस्तान में तौहीन हो रही है, मैं बड़ा हैरान हूँ। सहाबा की गुस्ताखी होती है, आपकी और मेरी ज़बानों से एक जुमला नहीं निकलता। आपके लीडर को कोई बुरा कह दे फेसबुक भर जाता है, कोई उसको बुरा कह दिया, वो अमीन है, वो अमानतदार है, वो फलाएं फलाएं। अगर उसकी हालत अगर खोलो तो ऐसी है कि देखने के काबिल नहीं है, लेकिन आप उसका दिफा कर रहे हो।
उनका दिफा क्यों नहीं करते, जिनकी वजह से आज यहाँ ईदगाह में बैठे हो, जिनकी वजह से रमजान के रोजे मिले, तरावियां मिली, इबादत मिली, अहकामात मिले, आज यहाँ बैठे सवाब की बातें और जन्नत की बातें और बख्शिश की बातें और मगफिरत की बातें सुन रहे हो और खुश हो रहे हो, और आप कहते हो हम ईद की नमाज पढ़ने गए हमारी बख्शिश हो जाएगी। मैंने कहा भैया बख्शिश कैसी होगी? कहा हुजूर ने फरमाया। मैंने कहा तुमने हुजूर से सुना है? कहते हैं नहीं, हुजूर से तो साहबा ने सुना है। तो तुम्हें किसने बताया? कहा साहबा ने बताया। तो जिनने तुम्हें ईमान और इस्लाम और हकीकत और इकान बताया और हर चीज बताई, उनकी तौहीन वो बोलते नहीं हो, उनकी तौहीन पर तुम बाहर नहीं आते, उनकी तौहीन पर तुम्हारे दिल पर कोई अगर कोई असर नहीं आता तो फिर अपने ईमानों का इम्तिहान ले लो कि ज़ाया तो नहीं हो गया, खत्म तो नहीं हो गया। लिहाजा ऐसी मुक़द्दस हस्तियों के लिए, औलिया किराम के लिए अपनी मसरूफियात जो है उनको लेकर आए, मोहब्बत का इजहार करें। इस ऐसे ही लोग जिनने अपनी जानों के नजराने दिए और कुर्बान हो गए। अभी ईद जिस दिन रमज़ान शुरू हो रहा था उसके पहले दिन हमारे जमात के ज़िम्मेदार भाई सलीम खत्री को शहीद किया गया। अभी रमज़ान का चांद नज़र आया, इधर चांद नज़र आ रहा था, उधर सहाबा की अज़मत पे एक चांद और कुर्बान हो रहा था और वो कब्र की पाताल में उतर गया। मैं शाबाश देना चाहता हूँ इंतज़ामिया को, अफसरान को, जिन्होंने हमसे वादा किया था और ईद से पहले पहले उन्होंने उनके कातिल गिरफ्तार कर लिए। और मैंने एक जुम्मा पहले नागन चुरंगी मरकज़ अहले सुन्नत में कहा था कि आपने कातिल गिरफ्तार किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी कि हमने फलां फलां कातिल गिरफ्तार कर दिए। मैंने उस वक़्त कहा था देवबंदी बरेलवी लड़ाने की साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे, और मैंने कहा था इसमें कोई मुसलमान मुलव्विस नहीं है, इसमें ईरान की लाबी मुलव्वस है और जो ईरान से मोहब्बत करने वाले ईरानी गुमाश्ते हैं वो मुलव्विस हैं। उस वक़्त मुझे लोग कहते थे मौलाना साहब आपको ईरान के अलावा कोई और नज़र नहीं आता। मैंने कहा ईरान के अलावा कोई और ऐसी दहशतगर्दी करता ही नहीं है, यही करते हैं। सारी दुनिया के काफरों का ठेका इन्होंने उठाया हुआ है और ये ठेका उठाकर मुसलमानों को, सहाबा के दीवानों को, खत्म नबूवत के परवानों को निशाना बनाते। आज की बात नहीं है। मुफ्ती निजामुद्दीन शहीद के कातिल लो या मौलाना यूसुफ रिधानवी शहीद के कातिल उठाओ, मौलाना असलम शेखपुरी के कातिल उठाओ, तुम्हारी मर्जी है। पाकिस्तान में मजहबी उन्वान पे जो कातिल भी उठाओगे उसका ताल्लुक ईरान से होगा और वो पनाह भी ईरान में लेते हैं। और अब भी उन्होंने बताया, एडिशनल आईजी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पड़ोसी मुल्क का नाम नहीं लिया। मैं चूंकि पड़ोसी मुल्क कहने का आदी नहीं हूं, नाम लेने का आदी हूं। पड़ोसी मुल्क तो और भी बहुत सारे हैं, लोग शक में आ जाएंगे। मैं खुला खुला कहता हूं ये ईरान है। मैंने लोगों से कहा तुम ईरान का नाम क्यों नहीं लेते हो? कहा ईरान मार देता है। मैंने कहा तुम नाम इसलिए नहीं लेते हो कि ईरान मार देता है और मैं इसीलिए लेता हूं कि मार देता है। मैं लेता हूं नाम। मुझे एक अफसर कहने लगा मौलाना साहब आप तो ले लेते, हमारे बस में नहीं है। मैंने कहा मरने का वक्त मुतय्यन है। मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्रें भी देखी जो सच इसलिए नहीं कहते थे कि मर जाएंगे। कब्रिस्तान में उनकी कब्रों के कतबे भी पड़े हैं जो सच इसलिए नहीं कहते थे मर जाएंगे। कब्र तो जिंदों की बनती है ना, कब्र तो जिंदों की बनती है ना। वो भी तो मरी गए और वो भी तो मरी गया जिसने सच कहा था फिर डट गया था। मरा वो भी है, मरा ये भी है। इसलिए हमें गैरत पर मरना चाहिए। सहाबा की इज्जत और नामूस पर जो लोग कट मरे, जाते हुए साथी बाहर खड़े होंगे, उनके बच्चों के लिए, उनके ख़ानदान से मोहब्बत के लिए अपना हिस्सा ज़रूर मिलाते जाइएगा। हमारा मदरसा आपके इलाके में कायम है। वक्त पूरा हो गया, कुछ लोग आ रहे हैं, मैं उनके इंतज़ार में बात कर रहा हूँ कि इसमें आपका ताउन बहुत ज़रूरी है, आपकी मोहब्बत ज़रूरी है। मुल्क भर से लोग इसमें पढ़ने के लिए आ रहे हैं। आइंदा साल दौरा हदीस बुखारी शरीफ समेत तमाम हदीस की किताबें यहाँ पढ़ाई जाएंगी। दौरा तफसीर यहाँ पढ़ाया जाता है। तखस्सुस फिद दावा व तहकीक यहाँ होता है। 45 उलमाए किराम बाकी मदारिस से फाजिल, बिनोरिटोन, जामिया फारूकिया, दारुल कराची, जामिया अशरफिया, जामिया कहने से बड़े मदारिस से फारिग होने वाले उलमा ने हमारे पास आके 1 साल तखस्सुस किया है और यहाँ से पढ़ने के बाद अमली मैदान में गए। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत अहम बात है। अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है और आप उस पर जो है
आपको शुक्र भी अदा करना चाहिए, ताउन भी करना चाहिए, साथ भी देना चाहिए, दुआएं भी करनी चाहिए। अभी हम नमाज़ पढ़ेंगे, 2 रकात नमाज, ईद उल फितर वाजिब, माज जायद, 6 तकबीरों के 6 तकबीरें इसमें जायद हैं। अल्लाह अकबर कहकर इमाम हाथ बांध देगा, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, यहाँ तक पढ़ेगा। फिर अल्लाह अकबर कहकर ये जायद तकबीरों में से पहले तकबीर कहेगा, हाथ छोड़ देगा, 1 हो गई। फिर दूसरी कहेगा, हाथ छोड़ देगा, 2 हो गई। फिर तीसरी कहकर हाथ बांध लेगा, ये 3 तकबीरें हो गई। इसके बाद वो किरात करेगा और नमाज 1 रकात पूरी करेगा। फिर दूसरी रकात हस्ब मामूल उसी तरह शुरू होगी और दूसरी रकात शुरू होने के बाद जब रुकू की तरफ जाएगा तो रुकू की तरफ जाते हुए अल्लाह रुकू में नहीं जाएंगे बल्कि अल्लाह अकबर कहकर पहली तकबीर कहकर याद छोड़ देंगे, चौथी तकबीर हो गई। फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे, ये 5वीं तकबीर हो गई। फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधेंगे नहीं बल्कि छोड़ देंगे, ये 6ठी तकबीर हो गई। और फिर अल्लाह अकबर रुकू का कहकर रुकू में जाएंगे, नमाज होगी, खुतबा होगा, दुआ होगी, आपको इजाज़त होगी अपना अपना जानमाज लेना, अपने अपने जूते लेना, उस जूतों को लेकर जानमाज को कंधे पर रख के फर्र है फिर वो सीधा अपने घर को चले जाना। अस्सलाम वालेकुम।